तो लास्ट टाइम हम एमओडी पढ़ रहे थे। स्टार्ट किया था उसकी कुछ बेसिक जो हमारे पास थ्योरम्स हैं वो पढ़े थे, फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, इनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो उसी में देखेंगे कि अलग अलग ट्रिक्स क्या यूज करते हैं डिफरेंशिएशन करने की। जैसे कभी कभी हमारे पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डायरेक्ट तो कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन वाली दिक्कतें तो नहीं आती इसमें कि फॉर्म बनानी जरूरी है। तो किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाकर या लोग लेने से या कुछ और कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो उसमें कोई ट्रिक लगाकर डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। तो जो क्वेश्चन हमारा वैसे 5 मिनट में होने वाला था उसको हो सकता है हम ट्रिक लगाकर या कोई प्रोसेस लगाकर 1-2 मिनट में कर लें। तो जैसे उनमें से एक है वो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमने लिमिट्स में पढ़ा था कि अगर क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास लिमिट निकालने के, कि अगर ऐसा फंक्शन दिख जाए ऐसी लिमिट निकालनी हो तो ये तरीका अपना सकते हैं, वैसे ही है हमारे पास। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं। तो हेडिंग लिखोगे फाइंडिंग डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर तुम्हें याद हो तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले जो फॉर्मूले हैं मैंने कहीं पर लिखवाए थे, मुझे भी ढंग से याद नहीं। या तो फंक्शन में लिखवाए थे या आईटीएफ या लिमिट में, शायद लिमिट में लिखवाए थे या जहां भी लिखवाए हो। तो ये फॉर्मूले हम पहले लिख चुके हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं वैसे। कि अगर हमारे पास कभी भी अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाए तो यहाँ पर तुम कोशिश ये करोगे कि एक्स को पुट कर दें हम ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। उससे फायदा क्या होगा, अंडर रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा बनेगा। ए स्केयर का रूट लेकर ए बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा 1 - साइन स्केयर थीटा यानी कोस थीटा का मोड। तो ये फायदा हो जाएगा। अगर कभी भी अपने को अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दिख जाए तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि एक्स को पुट कर देते हैं ए टेन थीटा। नॉर्मली तो ए टेन थीटा पुट करते हैं, पुट करने को तुम ए कोट थीटा भी पुट कर सकते हो, बात एक ही होगी। ठीक है। अच्छा, अगर कभी भी तुम्हारे पास अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर दिख जाए तुम्हें तो यहाँ पर करते हैं हम एक्स इज इक्वल टू या तो ए सिकेंड थीटा या फिर ए कोसिकेंड थीटा। फायदा देख ही रहोगे कि सिकेंड्स के थीटा -1 बनेगा टेंस के थीटा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा हमारे पास। या फिर अगर कभी तुम्हारे पास ये लिखा हो अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या तो कभी ये लिखा हो या फिर इसका उल्टा दिखाओ अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। या फिर अगर कभी कभी ये भी लिखा हो अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो या लास्ट वाले को तो छोड़ो, लास्ट वाला तो वो ऊपर वाले बन जाएगा, पहले वाला इन दोनों की बात कर लो। तो इसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं वो है x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, या कह लो x इक्वल टू ए कोस टू थीटा, एक ही बात है। क्योंकि उससे होगा क्या, ए तो कॉमन लेकर कट ही जाएगा, साथ में बचेगा 1 + cos2 थीटा जो हम जानते हैं 2 cos के थीटा, नीचे बचेगा 1 - cos2 थीटा यानी 2 sin के थीटा। तो वो भी सिंप्लीफाई होकर हमारे पास कोट थीटा या टेन थीटा टाइप बना देगा। और लास्ट में अगर हमारे पास कभी दिया हो अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, या तो कभी भी ये लिखा हो या फिर हमारे पास कभी भी लिखा हो अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। ऊपर नीचे भी हो सकते हो, उसका कोई खास फर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब, एक बार एक्स में से कोई कांस्टेंट मल्टी माइनस हो रहा हो, सॉरी, और एक बार एक्स किसी कांस्टेंट में से माइनस हो रहा हो, दोनों काम एक साथ हो रहे हो। तो यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन करना एक्स इज इक्वल टू ए कोस के थीटा प्लस बी साइंस के थीटा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, पहले भी लिखवाए थे, होपफुली तुमने याद कर रखे होंगे। तो अगर कभी भी इस टाइप के फंक्शंस दिख जाएं तो ये सब्स्टिट्यूशन लगा देना। जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इसके ऊपर। लिखो, if under root 1 minus x raised to the power 6 plus under root 1 minus y raised to the power 6 is equal to ax cube minus y cube.
then prove that dy by dx is equal to x square upon y square under root 1 minus x, sorry, under root 1 minus y raised to the power 6 upon 1 minus x raised to the power 6. ये तुम्हें प्रूव करना है, करो। अब देखो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम ये काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो उसका सब्स्टिट्यूशन लगा दो। करने को अगर करना चाहो तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, वो हमें करना आता है, आंसर उससे भी आएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन से छोटा ही आएगा, बस उसको यूज करना देख रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। बस करो जल्दी से। ठीक है योगेश। अच्छा देखो क्या करोगे यहाँ पर, बस एक गलती ध्यान रखना, वो जो तुम्हें नहीं करनी, नॉर्मली बच्चा कर देते हैं कि एक्स क्यूब को मान लिया साइन थीटा और वाई क्यूब को मान लिया कोस थीटा। अगर तुम दो अलग अलग वेरिएबल हैं एक्स और वाई, अगर उनको लेट कर रहे हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, तो सॉरी, ये काम तुम भले ही कर सकते हो कि एक्स क्यूब को साइन मान लो, वाई क्यूब को कोस मान लो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन उनके एंगल अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक्स क्यूब को साइन थीटा ले रहे हो और वाई क्यूब को कोस थीटा ले रहे हो, तो एक तरह से तुम मानकर चल रहे हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन तुमने अपने अपने लगा दी, ठीक है, तो वो काम नहीं करना अपने को। जब भी मानो साइन कोस जो मानना है वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एंगल अलग अलग होना चाहिए। तो सोल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। एक्स की पावर 6 साइंस के थीटा होगा, 1 माइनस साइंस के थीटा कोस के थीटा, कोस के थीटा का रूट कोस थीटा। एक बात और, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर वो इंटरवल खुद बता दे कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है,
तो बात अलग है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। नहीं तो हम मानकर चलते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो कायदे से तो कोस के थीटा का रूट लेने पर कोस थीटा का मोड आना चाहिए था, लेकिन हम कोस थीटा मानकर चलते हैं। इसी तरीके से यहां पर सोल्व करेंगे तो वो कोस अल्फा आएगा इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मतलब होगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। इतना हम बता सकते हैं। अच्छा, कोस थीटा प्लस कोस अल्फा, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होगा, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू हमें हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कोस सी प्लस डी बाई टू और इंटू में आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहां से हम देख सकते हैं कि टू कोस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, टू कोस थीटा प्लस अल्फा बाई टू कैंसिल होगा। यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो टेन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू आएगा ए, सॉरी 1/a। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में एक सिंपल सा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा माइनस अल्फा बाई टू जो है वो टेन इनवर्स 1/a होगा। इससे फायदा ये होगा कि अब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/a तो कांस्टेंट है, तो टेन इनवर्स 1/a भी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन करने से जीरो आ जाएगा। अब थीटा की अगर बात करें तो सोच के देखो, अगर एक्स क्यूब साइन थीटा है तो थीटा साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा। तो यहां से हम बोल देंगे साइन इनवर्स एक्स क्यूब, सिमिलरली अल्फा आएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू, ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, सॉरी तो फिलहाल तो नहीं आएगा जीरो, एक मिनट को अगले स्टेप में आएगा। तो इसको लिख लो टू टेन इनवर्स 1/a। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब का होगा, पहले साइन इनवर्स एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, याद करो साइन इनवर्स एक्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आएगा √1 माइनस एक्स की पावर 6। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है एक्स क्यूब, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल 3x के। इसका करोगे तो सिमिलरली कितना आएगा 3y² अपॉन √1 माइनस वाई की पावर 6। लेकिन साथ में y है और अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं लिख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने ये काम बहुत बार कर रखा होगा, नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो बोल देना। अच्छा, इसका तो जीरो ही आ जाएगा, यहां से देखो सिंप्लीफाई करोगे तो dy बाई डी इज इक्वल टू आ जाएगा, इस टर्म को उधर शिफ्ट करोगे, 3 से 3 कटेगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो फिलहाल मैं यहां पर ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन करने से आंसर छोटा हुआ या बड़ा हुआ सॉल्यूशन, कहते तो दूसरा वाला भी करके देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हो, बस मैं यूज करना सिखा रहा हूं कि कभी कभी हमारी हेल्प कर देता है ये सब्स्टिट्यूशन। फंक्शन बहुत सिंपल सा छोटा सा बन जाता है, काम करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो अगर इच्छा होती है हमारी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की, तो क्या होता, पहले रूट, जैसे अगर x की पावर 1/2 हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/2 √x होता है, तो बिल्कुल वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 1/2 आएगा, रूट के अंदर हमारे पास मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, इसके बाद अंदर वाले का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मिलेगा माइनस का 6x की पावर 5। सिमिलरली अगर दूसरे वाले का करेंगे तो -6y की पावर 5 अपॉन 2 √1 माइनस वाई की पावर 6। अच्छा, लेकिन y है तो साथ में डिफरेंशिएशन करते वक्त dy बाई डी भी आएगा इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब का होगा 3x² माइनस वाई क्यूब का होगा 3y² dy बाई डी। यहां से ऑब्वियसली तुम सब कुछ अलग करके देखो, 6/2 3 होगा, 3 कट जाएगा हर जगह से। ठीक है, यहां से माइनस वगैरह कॉमन ले सकते हो। दिक्कत आएगी a की, कि a को एलिमिनेट करने, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें a कहीं पर भी नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहां से a की वैल्यू उठाकर पुट कर सकते हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाए जल्दी, हो सकता है कि जो हमने तरीका अपनाया उससे भी लंबा चला जाए। तो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कभी कभी छोटा भी जाएगा, कभी कभी बड़ा भी होगा सब्स्टिट्यूशन से, वो तुम्हें प्रैक्टिस के थ्रू थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि लंबा जाएगा या छोटा जाएगा, लेकिन तरीका ये है सब्स्टिट्यूशन से। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत हो किसी को।
या स्क्रीनशॉट रहने दो, यहीं लिख लो अगला कोई सब सवाल भी। तो y दिया हुआ है, इसमें dy by dx फाइंड करो कितना आएगा। एक काम करो, अब स्क्रीनशॉट ले लो, घर से कराना, कल डिस्कस कर लेंगे इसे। हो गया। नेक्स्ट टाइप लिखो, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। A function is the product or quotient of a number of functions or is of the form fx raised to the power gx. Then to find dy by dx, first take log on both sides and then differentiate. तो कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है, देखो हमने ये देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का मतलब है कि जो पावर है उसमें वेरिएबल है। हम ये भी जानते हैं कि अगर एक्स की पावर एन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। फर्क समझना, यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो इन दोनों का हमें करना आता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास जो बेस है वो भी वेरिएबल हो और उसकी जो पावर है वो भी वेरिएबल हो, तब कैसे डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या करो, जो भी इक्वेशन दी गई है, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है, पहले उसका लोग ले लो। लोग लेने से फायदा ये होगा कि ये पावर आगे आ जाएगी और उसके बाद अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर दो। या फिर ये तरीका लोग लेने वाला तब भी काम कर जाता है जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ रखे हो। जैसे मान लो अगर इट्स एक फंक्शन बोल दूं एक्स क्यूब log x इंटू साइन एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो e की पावर x इंटू 10x। तो इसमें या तो तुम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, वही वाला प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल एक साथ लगाते रहो, या फिर अगर तुम इसका लोग ले लोगे तो क्या होगा, जब भी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे मान लो एफ एक्स है इंटू जी एक्स है इंटू एच एक्स है, तो जब तुम लोग लोगे तो मल्टीप्लाई में है, तो लोग लेते ही प्लस में आ जाएंगे, लोग एफ एक्स प्लस लोग जी एक्स प्लस लोग एच एक्स। तो अब इनको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर लोग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, तो लोग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय एफ एक्स, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स। इसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा
तो जो जो न्यूमरेटर में आ रहे होंगे वो सब लोग में प्लस में आ जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में होंगे वो माइनस में आ जाएंगे। तो इंडिविजुअल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करते हैं अगर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो या बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो। तो जैसे क्वेश्चन लिख के देखो, प्रैक्टिस करके देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, देन फाइंड dy by dx। करो जल्दी, हो गया इसका। तो इसको करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, वही लोग ले लेंगे पहले। तो लोग y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पावर x आगे आ जाएगी लोग लेने के बाद, अंदर बचेगा लोग x। लोग y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/y होगा। लोग के अंदर जो नंबर है y, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx। यहां पर सिंपली प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू में आएगा log x प्लस x एज इट इज आएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं log x प्लस 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू आएगा, y उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो log x प्लस 1। और y का मतलब x की पावर x है, तो log x प्लस 1। इसको करने का एक तरीका और भी होता है हमारे पास, मतलब सोचने का। इसको सोचने का एक तरीका तुम ये भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो मैंने वही कहा कि हमें a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना आता है जब सिर्फ पावर वेरिएबल हो, हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना आता है जब सिर्फ बेस वेरिएबल हो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये काम कर सकते हो। जैसे तुम पहले क्या करो, मान लो कि नीचे वाला बेस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज करो वेरिएबल पावर जो है वो वेरिएबल है सिर्फ, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना में आता है, क्या होता है x की पावर x ही रहेगा, जो बेस होता है उसका लोग आ जाता है, यही करते हैं ना, a की पावर x का a की पावर x लोग a। तो वैसे ही यहां पर जो x है उसका लोग आ जाएगा, फिर प्लस लगाओ। अब इस फंक्शन को कंसीडर करो इस टाइप का जो ये लिखा हुआ है, मतलब अब बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं x आगे आ जाते हैं। अगर x को आगे शिफ्ट कर देंगे और साथ में जो बेस है उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है 1 से। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं n पावर आगे आती है x की पावर n-1। तो सोच के देखो क्या बन गया, x की पावर x लोगे प्लस यहां पर x है, यहां पर x की पावर x-1 है, पावर्स ऐड होंगी तो x की पावर x। तो सेम आंसर आएगा ऑब्वियसली, यहां पर लोगे की जगह सॉरी लोग x आएगा, बाकी ठीक है। तो दोबारा फिर बोल रहा हूं इसको करने का तरीका कि एक बार बेस को वेरिएबल मान लो, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो। एक बार सिर्फ पावर को वेरिएबल मानो, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर दो। दोनों को ऐड कर दो, वहां से भी आंसर आएगा जो तुम्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ y इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर ln x, फाइंड dy by dx। करो जल्दी, या तो लोग लेके करो या फिर जो अभी बताया कि एक बार एक को कांस्टेंट मान लिया दूसरे को वेरिएबल, उस तरीके से। ठीक है, सही है। बस वो साक्षी y को दोबारा sin x की पावर ln x लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो चैट की वजह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन नॉर्मली लिखना पड़ता है, वो ध्यान रखना एक बार वैसे। तो क्या करोगे, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट मान लो dy by dx से। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मान लो sin x को कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन वही क्या आ जाएगा, sin x की पावर log x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इनटू में जो बेस है उसका log लेना पड़ेगा, तो log sin x आ जाएगा। सोच के देखो, दोबारा फिर लिख देता हूं एक बार मैं, a की पावर x का होता है a की पावर x log a। अब वेरिएबल किसको माना है, पावर को वेरिएबल माना है ना, तो log x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ये आ गया। फिर प्लस लगाओ। अब इस नंबर को मानो x की पावर n टाइप का नंबर, मतलब बेस वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा, पावर n आगे x की पावर n-1। तो अगली बार पावर आगे ln x इंटू साइन x की पावर रिड्यूस हो जाएगी 1 से, मतलब साइन x की पावर ln x-1। अब इस बार बेस को वेरिएबल माना है, यानी साइन x को वेरिएबल माना है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी हमें लिखना पड़ेगा cos x।
अब इसमें से जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकाल लो, वो आंसर आ जाएगा। या फिर वही तरीका, पहले दोनों तरफ लोग ले लो। अगर दोनों तरफ लोग लोगे तो लोग वाई इज इक्वल टू या एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, पावर आगे आएगी और बेस आ जाएगा लोग के अंदर एल एन साइन एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या बनेगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में सेकेंड फंक्शन एज इट इज आएगा, प्लस एल एन एक्स को वैसा का वैसा रखोगे, एल एन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अपोन में आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। वाई को यानी साइन एक्स एल एन एक्स, साइन एक्स की पावर एल एन एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। वो तुम्हारी इच्छा है, दोबारा बोलो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें लगता है कि स्पीड ज्यादा बन जाएगी। हमेशा स्टेप भी मत देखा करो कि स्टेप कम है तो छोटा ही जाएगा, थोड़ा स्पीड में भी देख लिया करो कि इसमें कम सोचना पड़ रहा है हमें। एक क्वेश्चन और लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/2, 1 माइनस 2x रेज टू द पावर 2/3, और किसी को दिक्कत हो जो अभी क्वेश्चन 2 डिस्कस करें पूछ लो उसमें, 2 माइनस 3x रेज टू द पावर 3/4, और 3 माइनस 4x रेज टू द पावर 4/5। देन फाइंड dy बाई dx। तो अब देखो ये सबसे सही एग्जांपल है इस चीज का। अब इसको भी तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन टूल लगाकर, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर हम वो वाला काम करें, क्योंकि लंबा काम जाएगा तो 2 क्वेश्चन जितना टाइम खा जाएगा। तो वही लोग लेकर डिफरेंशिएट करो जल्दी से। आंसर लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है, जब हो जाए बस डी या डन लिखकर भेज दो, काफी है। हो गया सबका, कुछ नहीं। लोग लेने, लोग लेते लेते पावर आगे आती जाएगी, 1/2 एल एन एक्स, इसकी पावर आगे आएगी 2/3, अंदर एल एन 1 माइनस 2x, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस प्लस में आएंगे, डिनोमिनेटर वाले माइनस में। डिफरेंशिएट मार दो, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो ये मिलेगा 1/2x। यहां से अगर काम करोगे तो क्या आएगा, 2/3, अंदर वाले का करोगे तो 1 माइनस 2x, और 1 माइनस 2x का करोगे तो -2, माइनस 3/4, नीचे आ जाएगा अपने पास 2 माइनस 3x, और 2 माइनस 3x का करोगे तो -3। चेन रूल लगाना मत भूलना, अंदर वाले का करना होता है हमेशा। यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x का करोगे तो फिर -4। ठीक है, वो सिंप्लीफाई कर लेना, वो भी डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में हमसे वो आंसर मांगना चाह रहे हैं। हो सकता है इसी अजीब सी फॉर्म में लिख दे, जैसे क्या बन जाएगा, 1/y या सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 1/2x, ये बनेगा अपने पास माइनस का 4/3 1 माइनस 2x प्लस 9/4 2 माइनस 3x, और साथ में आ जाएगा 16/5 3 माइनस 4x। तो अगर वो इसको भी सिंप्लीफाइड करवाना चाह रहे हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर 3 क्यूबिक्स का एडिशन होगा, 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, तो वो मजबूरी है, वो करना पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई इलाज नहीं है। लेकिन नॉर्मली मांगता नहीं है इतना बड़ा, मांग ले तो फिर वही तरीके। ठीक है, तो इनटू में y की जगह फिर दोबारा ये वाला पूरा फंक्शन रख देना। नॉर्मली अगर कुछ ना बोला हो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम x की टर्म्स में ही देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे से ही आते हैं, अजीब से बड़े बड़े से, और आंसर भी उतना ही आएगा, क्योंकि वो छोटा सा फंक्शन देगा उसको तो तुम डिफरेंशिएट वैसे ही कर लोगे नींद में। चलो नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस होपफुली तुम्हें याद होगा, फंक्शंस में बताया था। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें एक्स और वाई, जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ दोबारा याद दिलाने के लिए। जैसे मान लो ये दिया हुआ है साइन वाई प्लस लोग इंटू लोग के अंदर एक्स वाई इक्वल टू 2। ठीक है, या इसमें भी थोड़ा सा और कर लो, 2 कोस एक्स अपॉन वाई। तो ये एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा फंक्शन है
जिसमें एक्स और वाई को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, एक्स और वाई क्या रहेंगे, मतलब मिक्स होकर रहेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने का हमारे पास एक आसान तरीका होता है। तो यहां पर तुम लिखोगे लेट phi of x comma y equal to 0 is an implicit function फाई एक्स कोमा वाई का मतलब होगा कि वो एक्स और वाई दोनों नंबर आ रहे हैं उसमें किसी भी अजीब से तरीके से इक्वल टू 0, मतलब जितनी भी टर्म्स है उन सबको हमने एक तरफ शिफ्ट कर लिया, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, वो एक ही बात है। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई अलग अलग हो नहीं सकते। देन और तुम्हें अगर फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, वही हमेशा की तरह, तो कुछ मत करो। पहले ये जो हमारे पास, एक मिनट रुको बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है ना, एक मिनट रुको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है अपने पास माइनस। तो सबसे पहले क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो फाई का, जो पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये याद हो तो ये सिंबल पार्शियल डिफरेंशिएशन का होता है। अपॉन में आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और बाहर माइनस लगा दो। ध्यान देना, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे एक्स और वाई में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में सिंपल डिफरेंशिएशन तो यहां पर भी किया हमने, या यहां पर भी कर रहे हैं हर जगह। यहां पर हम करना चाह रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो जैसे इसका सिंपल से एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ढूंढने दो मुझे एग्जांपल। तो जैसे x की पावर y, इफ x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड dy बाई dx। अब यहां पर ध्यान देना, कुछ कुछ दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें क्या हैं कि x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 2 है। तो अगर ये x की पावर y और y की पावर x मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम लोग ले लेते, तो लोग लेने से दोनों लोग प्लस आ जाते, डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और वो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो लोग a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। लोग a इंटू बी को हम तोड़कर लोग a प्लस लोग बी लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझना, लोग लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो मेथड वन वही हो सकता है जो हमने यहां पर करना सीखा था कि x की पावर x का अगर करना हो तो पहले नीचे वाले को वेरिएबल लो फिर ऊपर वाले को वेरिएबल लो, वो वाला काम कर सकते हैं। तो सोच के देखो क्या होगा, जब x की पावर y का करेंगे, पहले मैं x को वेरिएबल लेकर चल रहा हूं, तो x की पावर n वाला काम होगा, पावर y आगे आएगी, x की पावर बनेगा y माइनस वन। यहां पर ध्यान दे रखकर चलना होता है कि वेरिएबल किसको माना है, x को वेरिएबल माना है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वन ही आएगा। प्लस अगली बार तुम मानकर चलोगे कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो एज इट इज आता है, फिर बेस का लोग आ जाता है ln x। अब पावर यानी y को वेरिएबल माना है तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx। होपफुली समझ में आया होगा क्या किया। प्लस इसी तरीके से अगर यहां पर बात करें तो y की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, तो y की पावर x मतलब पहले y को वेरिएबल ले लेते हैं, y वेरिएबल होगा तो x पावर आगे आएगी, बेस की पावर वन से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब y को वेरिएबल लिए तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। प्लस अगली बार हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे y की पावर x इंटू में आएगा ln x। अब यहां पर x को वेरिएबल मान रहे हैं तो x सॉरी उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वन आएगा, इक्वल टू 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां से सब कुछ अलग करके dy बाई dx निकाल लोगे, वो आंसर है। पल्ले पड़ रहे हैं, मैं वैसे ही बोले जा रहा हूँ बस। अगर ये चीज में दिक्कत आ रही है कि एक बार इसको वेरिएबल मानो एक बार उसको वेरिएबल मानो, तो करने को ये भी कर सकते हो कि x की पावर y का पहले अलग से निकाल लो, इसको z मान लो, इसको पहले अलग से निकाल लो, जैसे यहां पर निकालना सीखे, फिर y की पावर x का अलग से निकाल लो, वो ये आ जाएगा,
फिर उन दोनों को डिफरेंशिएशन को ऐड कर दो, क्योंकि हम जानते हैं ना एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स आता है, तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, ऐड कर दो। एक तरीका तो वो हो सकता है। और अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, जो अभी ये फॉर्मूला टाइप लिखा है कि अगर तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है, काम वही हो रहा है एक तरह से, माइनस लिखो पहले, फिर इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर x वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब पावर आगे आएगी, x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। बस इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा। प्लस अब अगर x को दोबारा वेरिएबल मानना है तो कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल है, तो a की पावर x लोगे आ जाएगा, तो a की पावर x लोगे का मतलब y की पावर x ln y अपॉन, अगली बार क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में फिर मार दो, तो x की पावर y, इसमें फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, x की पावर y ln x प्लस, अगर y की पावर x है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, x y की पावर x माइनस 1। ये आंसर है हमारा। तो तुम्हारी इच्छा है या तो पूरे फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार दो, कुछ टर्म्स में dy बाई डी एक्स आएगा, कुछ में नहीं आएगा, फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लोगे, उनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, dy बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा। या फिर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला लगा लो, उसमें तुम्हें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। सेकंड मेथड, चलिए काम कर, ऋतिक पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, फिर मैं एक और करके दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब एक बार तुम ट्राई करना, फिर एक बार और करके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को रिपीट करने की बजाय इस टाइप का एक और कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार पहले जल्दी से। और एक्चुअली जो हम ये काम कर रहे हैं ना यहाँ पर भी, कि इसको वेरिएबल उसको कांस्टेंट, वो असल में वही ये वाला काम ही हो रहा है असल में वो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक बार, सिंपल सा लेते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो ये भी मैं ही करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मेथड वन तो ये हो सकता है कि तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला लगाना जरूरी है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू सॉरी, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस x माइनस वाई, इंटू अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, चेन रूल लगता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में आएगा dy बाई डी एक्स। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली जो हम आज तक करते आए हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, तो वो वाली टर्म्स अलग अलग कर लो। जैसे अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा कोस x माइनस वाई, माइनस दोबारा कोस x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये सोच के देखो क्या बनेगा, कोस x माइनस वाई, ये -1 इधर आएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेकर आए थे और कॉमन लिया था, तो सोचकर देखो ये आ जाएगा कोस x माइनस वाई प्लस 1। होपफुली समझ में आया, ये वाला तो तरीका समझ में आ गया होगा, ये तो तुम बचपन से कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स अलग करा, आंसर आया। अगर इसी को तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ बनाओ, मतलब साइड में नहीं होना चाहिए, सारा एक तरफ होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0।
अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले माइनस लगाओ। अब इस पूरे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना y कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। तो साइन x माइनस वाई में वेरिएबल आ रहा है ना x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस x माइनस वाई होगा। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 1, और y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होगा, ये भी हम जानते हैं। अच्छा, माइनस y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये माइनस कहां से ले आया मैं, अच्छा वो बाहर था, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अपोन में कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना। तो साइन के अंदर वेरिएबल आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस वाई। अब अंदर वाले का करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 0, माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस एक्स का 0 होगा और माइनस वाई का -1 होगा। सोच के देखो, यहां से एक -1, यहां से एक -1 कॉमन आएगा, इस माइनस से कटेगा, इक्वल टू आएगा कोस एक्स माइनस वाई -1। नीचे माइनस माइनस कॉमन आ गया था तो एक्स कोस एक्स माइनस वाई +1। दोबारा तुम नोटिस करोगे कि आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके फिर ये करना चाहते हो या पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले तो ये बताओ, तरीके समझ में आए जो दोनों करे हैं अब, या अभी भी डाउट है दूसरे वाले मेथड में या पहले वाले में। हाँ, पहले किसने बोला था ये, हाँ ऋतिक का था, हो गया। चॉइस तुम्हारी है, जो तुम्हें अच्छा लगे। कभी कभी ये होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला तरीका ये बताया, जैसे देखो ये पर्टिकुलर जो सवाल है इसमें तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वाला तरीका अपनाओगे तब भी बहुत आसानी से आंसर आ गया, 2-3 स्टेप ऊपर वाले में, 2-3 स्टेप नीचे वाले में, ठीक है। और एक आध स्टेप की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेथड 2 है ये बताने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा छोटा बन जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। इससे अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो जल्दी हो जाएगा। अगर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती करके आ जाओ, सिंपल सा सवाल आए डिफरेंशिएशन का, 4 नंबर फ्री के आए और जल्दी करने के चक्कर में गलती कराओ। इससे अच्छा भले ही एक क्वेश्चन का और टाइम ले लो जो नहीं आता उसका। तो चलो एक आध क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो ट्राई करके देख लो, थोड़ी तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स e raised to the power y plus y equal to 0, then find dy by dx। तुम्हारी इच्छा है जिस मेथड से करना चाहो, और नहीं तो दोनों मेथड से करके देख लो। तो हो गया होगा वैसे, मैं उसी से कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पहले x को वेरिएबल मानकर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साथ में जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है वो एज इट इज आएगा। y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि x वेरिएबल है। अगली बार y को वेरिएबल मानेंगे, x स्क्वायर गायब हो गया, डिफरेंशिएशन 0, x कांस्टेंट है वो एज इट इज आएगा। e की पावर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, e की पावर y, और y का 1, ये आंसर है बस। ठीक है, आसान है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्लास खत्म नहीं हो रही, लेकिन इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क, वो करके लाना कल। तो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क है तुम्हारे, स्क्रीनशॉट ले लो, कल करके लाओगे। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आईटीएफ पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, हमें पता है कि कहां पर
इसको कहाँ पर कैसे स्प्लिट करते हैं, फंक्शंस तोड़ते हैं, जैसे वो इंटरवल बताए थे, बस उसी का यूज करना होगा। याद है या कल पढ़ाऊं ये बोलूं? एक काम करो फिर, एक मिनट रुको। वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे मान लो साइन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स 3x³ माइनस 4x का। 3 साइन क्यूब नहीं, 4 साइन क्यूब थीटा होता है। एक मिनट, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और तुम्हें इंटरवल वगैरह दे रखे हैं कि x यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, या जैसे 1/2 से 1 के बीच में, या -1/2 से छोटा है, इस टाइप के इंटरवल। तो तुम्हें याद होगा कि इसमें हम क्या करते थे, x को साइन थीटा पुट करते थे। x को साइन थीटा पुट करने से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनता था, साइन 3 थीटा आता था। फिर उसके इंटरवल तोड़ते थे कि अगर x यहां से यहां तक है तो डायरेक्ट 3 साइन इनवर्स x, नहीं तो दूसरा इंटरवल पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। इस तरीके से हमने इंटरवल्स तोड़े थे, अगर याद हो तो उसी तरीके से इनको डिफरेंशिएट करते रहते हैं बाद में। तो वैसे मुझे उम्मीद नहीं है तुमसे कि तुम लोगों ने, तुम्हें याद होंगे वो फॉर्मूले। तो मैं ये टॉपिक आज नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ कर आना। ये जो फॉर्मूले तोड़ने सिखाए थे, एटलीस्ट सामने नोटबुक खोल लेना इसकी, और कोशिश करना कि वो याद करने की हाँ क्या क्या ब्रांचेस तुड़वाई थी, कि किस ब्रांच में डायरेक्ट 3 साइन इनवर्स एक्स आता है, किस ब्रांच में पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स आता है, वो सब कुछ। तो फिलहाल मैं वो छुड़वा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर हो चुका है तुम्हारा? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 12th में डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही हुआ है तुमने, बेसिक आइडिया तो है ही डिटर्मिनेंट का क्या होता है, बस उतना काफी है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये ले ऋतिक, जल्दी ले स्क्रीनशॉट। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे पहले 2/2 की बात कर लेते हैं। मान लो ये फंक्शन है, यहां पर लिखा हुआ है f1x, सॉरी f(x), gx, hx, और क्या मानोगे, कुछ ही मान लो, zx मान लो, fgh i होता है, i तो रहने दो, jx मान लो, या kx मान लो। तो ये फंक्शन तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लो। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हमें आता है 2/2 का f(x) इंटू के एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट खोलते ही हमारे पास x में एक फंक्शन आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल लगाकर, तुम्हारे पास dy/dx आ जाएगा, या कह लो dfx अपॉन dx आ जाएगा। इसी चीज को y बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ये पूरा y है हमारा। या फिर इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करना चाहो तो उसका भी एक तरीका होता है। तो अगर तुम्हें dy/dx निकालना हो तो उसको क्या करो, अब तुम्हारी इच्छा होती है कि या तो तुम रो में काम करो या कॉलम में काम करो। जैसे मैं यहां पर रो में कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या बनेगा, f'(x), g'(x). जो सेकंड रो है, बाकी की जितनी भी रोज आ रही हैं उन सबको सेम रखो, hx, kx, फिर प्लस लगाओ। तो पहली रो का डिफरेंशिएशन हो गया। अब करो सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट रो सेम रहेगी, h'(x), k'(x). इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड करो, आंसर आ जाएगा। तो दोबारा वही काम है, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि डायरेक्ट एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान रहेगा, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन फायदा इसका भी है। कभी कभी वो पूरा एक्सपेंड करके हमसे डिटर्मिनेंट नहीं निकलवा, डिफरेंशिएशन नहीं निकलवाना चाहता, और इससे फायदा ये होता है कभी कभी कि कुछ डिटर्मिनेंट तो डायरेक्ट जीरो ही बन जाते हैं,
और आंसर भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, तो ये भी करना आना चाहिए अपने को। तो ये तो बात हुई दो की। लेकिन अगर मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाए तब क्या होगा? तो यहां पर लिखो लेट y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो यहां पर लिखा हुआ है f1x, g1x, h1x, f2x, g2x, h2x, f3, g3 और h3। तो 3/3 का है, सारे के सारे एलिमेंट x के फंक्शंस हैं। और इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो दोबारा सेम प्रोसेस काम करेगा। तो तुम्हारी इच्छा है, या तो तुम रो में काम करो या कॉलम में। जैसे इस बार कॉलम में करके दिखा देता हूं। तो पहले सबसे पहले इस कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले कॉलम का। तो f1-x, f2-x, f3-x। अगर पहले रो को डिफरेंशिएट करे तो बाकी, सॉरी, पहले कॉलम को करे तो बाकी जितने भी कॉलम आएंगे वो सब सेम आएंगे। g1, g2, g3, h1, h2, h3। इसमें प्लस लगाओगे। अब पहले कॉलम को करा था, अब करोगे सेकंड कॉलम को। जब सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड को सेम रखोगे। तो f1x, f2x, f3x। यहां पर बनेगा g1-x, और ऐसे यहां पर आ जाएगा h1, h2, h3। तो इस तरीके से चलता जाएगा वो, तुम उम्मीद है मुझे कर लोगे। ये लिखूं पूरा? नहीं तो एक काम करो, इतनी देर मैं लिखता हूँ, इतनी देर तुम ये क्वेश्चन सोल्व करो। और शायद ये पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, 12th में दिया होता है शायद एनसीईआरटी में। इंटीग्रेशन में ये लग्जरी नहीं होती। अच्छा, नहीं दिया होता, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लो। समझ में आ गया होगा होपफुली। या तो रो में काम करना है या कॉलम में काम करना है। पहले एक कॉलम का करो, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। फिर दूसरे रो का करो, दूसरे कॉलम का। फिर तीसरे कॉलम का। 4/4 का वो पूछता ही नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा ताकि तुम स्क्रीनशॉट लो तो नोट्स प्रॉपर बन जाए तुम्हारे। तब तक ये करो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x10, x square 2x2, x cube 3x square 6x, then find f dash x। अब देखो, सुन लो एक मिनट। पहली बात तो ये बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट है। इसको बड़ी आसानी से हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ खास मेहनत नहीं लगेगी, 2 लाइन में आ जाएगा। और उसके बाद पॉलिनोमियल सा बनेगा सिंपल सा। उसको डिफरेंशिएट करना और भी आसान है। तो वो तो कर लोगे, वो तो उसमें तो कुछ खास नया है नहीं, प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है नहीं। तो एक बार जो तरीका बताया वो लगा कर देख लो, ताकि एटलीस्ट यूज करना आ जाए। ठीक है, करो। वो 3 मिनट में तोड़कर इतने में ही पूरा करता हूँ। ठीक है योगेश, सही।
कुछ नहीं करना, देखो मैं रो बाय रो कर रहा हूँ इसमें। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2x और x क्यूब का होगा 3x के। बाकी सब कुछ सेम आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन काफी हद तक तो ओरल भी हो जाएगा, इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पहली बार कर रहे हैं तो लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें तुम नोटिस करोगे कि पहले में दो रो सेम आ चुकी हैं, एग्जैक्टली सेम आ चुकी हैं। तो दो रो एग्जैक्टली सेम हो तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट 0 बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर अब मैं सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूं, x x स्क्वायर x क्यूब, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 3x स्क्वायर का आएगा 6x। तो वही अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे ये वाला, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। अगर ये चीज ऑब्जर्व कर लोगे तो सेकंड और थर्ड रो हमारे पास सेम है, तो दोबारा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोल देंगे, 0 की इक्वल है। और इसी तरीके से अगर थर्ड की बात करूं तो x x स्क्वायर x क्यूब एज इट इज आएगा, 1 2x 3x स्क्वायर ये भी वैसा का वैसा आएगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 6x का होगा 6। अब मेरी इच्छा होती है कि मैं किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लूं, तो मैं इस कॉलम रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 6 आएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 ही है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर। बाकी तुम्हारी इच्छा है, अगर पूरा एक्सपेंड करके करना चाहो तो वो भी ठीक। ठीक है, तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, बाकी इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिनेंट के 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ते रहना।